हेलो दोस्तों, मैं रवि नेक्स्ट जेन इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन से। तो आज का वीडियो का टॉपिक है हमारा कॉमन एनओ और एनसी वर्किंग। नॉर्मली देखा जाए तो जो हमारा कंट्रोल सर्किट है उसे हम एनओ एनसी कॉमन एनओ एनसी के बिना डिजाइन ही नहीं कर सकते हैं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉमन एनओ एनसी वर्किंग के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैंने एक डायग्राम बनाया है। फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर हम एक एनिमेशन वीडियो देखेंगे, थर्ड नंबर पे हम ये जो रिले है हम इसमें वायरिंग करके आपको दिखाएंगे कि कॉमन एनओ एनसी क्या होता है और कैसे काम करता है। इस डायग्राम में आप देखेंगे तो ये एक रिले का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। जैसे ये रिले की कोईल है, ठीक है। ये कोईल 24 वोल्ट डीसी या 110 वोल्ट डीसी, 230 वोल्ट एसी, वो कोई भी वोल्टेज पे हो सकती है, उस पर वो लिखा रहता है। जैसे आप इस रिले पे देखेंगे तो इसकी जो कोईल है वो 24 वोल्ट डीसी की है, यानी कि इस रिले को ऑपरेट कराने के लिए इसके कोईल पे हमें डीसी वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा। अब समझ लेते हैं इस वाले डायग्राम को। इस वाले डायग्राम में देखेंगे तो ये रिले की कोईल है और ये इसका चेंज ओवर है। मतलब एक नंबर कॉमन है, दो नंबर नॉर्मली क्लोज है, तीन नंबर नॉर्मली ओपन है। नॉर्मली क्लोज मतलब ऐसे है, जब हम कोईल को सप्लाई देंगे तो ये ओपन हो जाएगा। और एक और तीन नंबर नॉर्मली ओपन है, जब हम इसको सप्लाई देंगे तो ये क्लोज हो जाएगा ऐसे। ये चेंज ओवर और कोईल आपस में मैकेनिकली कनेक्टेड रहते हैं, इलेक्ट्रिकली इनका कोई कॉन्टेक्ट नहीं होता। मतलब यहाँ मैं 24 दूंगा तो ऐसा नहीं है कि वो यहाँ पे भी 24 पहुंच जाएगा। यहाँ मैं कॉमन टर्मिनल पे जो सप्लाई दूंगा वो इधर पहुंच जाएगी। देखिए, जो सप्लाई मैं कॉमन पे दूंगा वो मुझे यहाँ दो नंबर पे सप्लाई प्रोवाइड हो जाएगी। जब मैं इस कोईल को चार्ज करूंगा तो कोईल चार्ज होने के बाद में ये सप्लाई इधर से आके इधर आ जाती है, तो एक नंबर की सप्लाई तीन नंबर पे मुझे मिलेगी। मतलब कॉमन पे जो मैं सप्लाई दूंगा वही मुझे दो और तीन पे प्रोवाइड होगी। अगर मैं कॉमन पे 24 वोल्ट सप्लाई दूंगा तो मुझे 24 वोल्ट सप्लाई प्रोवाइड होगी। अगर मैं कॉमन पे 230 वोल्ट एसी सप्लाई देता हूँ तो टर्मिनल नंबर दो और तीन पे मुझे एसी सप्लाई ही प्रोवाइड होगी। जो सप्लाई मैं कॉमन पे दूंगा वो मुझे इन टर्मिनल पे मिल जाएगी। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे ये 230 ऑन कर दिया है यहाँ पे, तो एक और दो ये नॉर्मली क्लोज है, तो लैंप वन ये अभी ग्लो कर रहा है, ठीक है। जब मैं इस कोईल को सप्लाई दे दूंगा, देखिए यहाँ पे यहाँ 24 वोल्ट डीसी को सप्लाई दी, तो मैंने बताया था कि आपस में मैकेनिकली कनेक्ट रहते हैं। जो इसमें मैग्नेट बनता है तो इसे इधर पुश करती है अपनी तरफ, ठीक है। अब जब मैंने इसको 24 वोल्ट सप्लाई दी है तो वो ये वाला एक और दो एनसी था वो अब ओपन हो गया है। देखिए, ओपन होकर के अब ये क्लोज हो गया है। जो नॉर्मली ओपन था वो, जैसे नॉर्मली ओपन था वो ऐसे ऐसे क्लोज हो गया है। अब ये लैंप वन ऑफ हो जाता है और ये लैंप टू ऑन हो जाता है। और इसी को बेहतर तरीके से समझने के लिए अब आगे हम एक एनिमेशन वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद में हम ये रिले पे हम वायरिंग करके आपको दिखाएंगे। देखिए, कोईल सप्लाई ऑन होते ही लैंप टू ऑन हो जाएगा। सप्लाई ऑफ, सप्लाई ऑन, सप्लाई ऑफ, सप्लाई ऑन, सप्लाई ऑफ, सप्लाई ऑन। तो आइए आप जान लेते हैं एक रिले के माध्यम से कि कॉमन एनओएनसी कैसे काम करता है। ये जो ब्लू वायर देख रहे हैं आप, ये 24 वोल्ट पॉजिटिव का है, जो मैंने एक स्विच को दे दिया। स्विच को ऑन करूंगा तो A1 पे इसके कोईल पे 24 वोल्ट डीसी सप्लाई पहुंच जाएगी। ये ब्लैक वाला 24 वोल्ट का नेगेटिव है। जैसे कि हम एसी सप्लाई में न्यूट्रल को डायरेक्ट रखते हैं और फेज को कंट्रोल करते हैं, ऐसे ही डीसी सर्किट में नेगेटिव को डायरेक्ट रखते हैं और पॉजिटिव वाले को हम स्विच के द्वारा कंट्रोल करते हैं। तो ये कोईल के टर्मिनल है A1 A2, जैसे मैंने आपको डायग्राम और एनिमेशन में भी बताया था। एक नंबर ये वाला कॉमन है और नंबर अलग हो सकते हैं अदर अदर कंपनी में जो भी टर्मिनल नंबर है। अभी मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे, जैसे मैंने एनिमेशन में 1 2 3 लिए थे, तो मैं 1 2 3 ही समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। ये एक नंबर कॉमन है और दो नंबर इसमें एनसी है। तो एक और दो ऐसे आपस में क्लोज रहते हैं नॉर्मल पोजीशन में। अब ये नॉर्मल पोजीशन में ऐसे क्लोज है तो जो सप्लाई मैं यहाँ दूंगा एक नंबर पे तो दो नंबर पे मिलेगी मुझे, ठीक है। और एक और तीन आपस में ऐसे एनओ है, नॉर्मली ओपन है, ठीक है। जब मैं कोईल पे सप्लाई दूंगा तो इसका जो चेंज ओवर वो चेंज होगा, तो दो नंबर सप्लाई से वो हट करके इस पे इधर शिफ्ट हो जाएगा तीन नंबर पे। सपोज करो ये वाला एक नंबर टर्मिनल है, ये दो नंबर टर्मिनल है और ये मेरी उंगली तीन नंबर है, ठीक है। अभी तो नॉर्मल पे ये है। अब एक नंबर पे सप्लाई दूंगा वो तो मेरे को दो नंबर पे मिल रही है। अब जैसे ही मैं कोईल को सप्लाई दूंगा, कोईल में मैग्नेट बनती है और मैग्नेट बनने के बाद में ये इसको इधर पुश करता है, तो ये एक नंबर की टर्मिनल सप्लाई तीन पे चली जाती है, तो ये ओपन हो जाता है। फिर ये और ये आपस में क्लोज हो जाते हैं। और जब मैं रिले की कोईल को सप्लाई दूंगा तो मैग्नेट बन के वो उसको प्लंजर को पुश करती है अपनी तरफ, तो ये दो नंबर की सप्लाई इधर से शिफ्ट होकर के इधर हो जाती है। जो अभी नॉर्मल ओपन था वो ऐसे क्लोज हो जाएगा। देखिए, अभी सप्लाई ऑन करता हूँ। देखिए, अब मैंने सप्लाई ऑन करी तो ये वाला जो नॉर्मली क्लोज था, जो नॉर्मली ऐसे क्लोज था वो ओपन हो गया है और जो नॉर्मली ऐसे ओपन था वो क्लोज हो गया है, ठीक है। अब वो वाली सप्लाई जो कॉमन की सप्लाई है वो तीन नंबर पे मिलेगी मुझे, तीन नंबर टर्मिनल पे। और ये कंडीशन इसकी तब तक बनी रहेगी जब तक मैं कोईल पे सप्लाई रखूंगा। अब जैसे ही मैं कोईल की सप्लाई ऑफ करूंगा तो मैग्नेट जो बन रहा है, जिसमें मैग्नेट से वो अपनी तरफ पुश करती है, वो मैग्नेटिज्म खत्म हो जाता है और फिर ये अपनी नॉर्मल पोजीशन में जाती है। देखिए, अब मैंने सप्लाई ऑफ की तो ये अपना नॉर्मल पोजीशन में आ गई। और अगर अब मैं एसी सप्लाई बंद कर देता हूँ, जो मैंने यहाँ पे एसी सप्लाई दी है, अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, देखिए
मैंने ये सप्लाई ऑफ कर दी। और भी मैं यहाँ पे रिले को ऑन करूँगा, देखो ऑन हो गया रिले, केवल रिले ही ऑन ऑफ होगा, आगे सप्लाई पास नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि कोयल का और ये चेंज ओवर का जो सर्किट है वो सेपरेट सेपरेट होते हैं। यहाँ मैं कॉमन पे जो सप्लाई दूंगा मुझे एनओएनसी पे वही मिलेगी, ये मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है, ठीक है। तो कोयल की सप्लाई का और टर्मिनल की सप्लाई का आपस में कोई रिलेशन नहीं होता है। ये सप्लाई 24 भी हो सकती है, 230 भी हो सकती है कोयल वाली। और तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो ऐसे ही इलेक्ट्रिकल एंड टेक्निकल की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।